मालवा का परमार वंशी शासक सिंधुराज लगभग 998 ईस्वी से 1000 ईस्वी। धारा नगरी के परमार वंशीय शासकों का इतिहास तिमिराच्छन्न है। इतिहासकारों की मान्यता है कि अग्निकुंड से जिन राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई उनमें धारा अथवा मालवा के परमार प्रमुख हैं। परमार काल के प्रसिद्ध कवि पद्मगुप्त के ग्रंथ नवसाहसांक चरित एवं मेरुतुंग के ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि तथा विभिन्न अभिलेखों से परमारकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इनमें सीयक द्वितीय का हारसोल अभिलेख 948 ईस्वी, वाकपति मुंज का उज्जैन अभिलेख 980 ईस्वी, भोज का बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख, उदयादित्य के समय की उदयपुर प्रशस्ति, लक्ष्मदेव की नागपुर प्रशस्ति परमार काल की जानकारी के प्रामाणिक स्रोत हैं। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र, जिनका दूसरा नाम कृष्णराज था, नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। उपेंद्र के बाद कई छोटे छोटे शासक हुए। इनके नाम थे वैरी सिंह प्रथम, सीयक प्रथम, वाकपति प्रथम तथा वैरी सिंह द्वितीय। इन्होंने 790 ईस्वी से 945 ईस्वी के लगभग धारा में शासन किया। परमार वंश को स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला शासक हर्ष या सीयक द्वितीय था। सीयक के 2 पुत्र थे, मुंज और सिंधुराज। राजा मुंज सीयक का उत्तराधिकारी बना तथा 992 ईस्वी से 998 ईस्वी तक अर्थात 6 वर्षों तक राज्य किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई सिंधुराज शासक बना। सिंधुराज का शासन कब से कब तक रहा, यह प्रामाणिक तौर पर कहना कठिन है, परंतु प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में तथा कैथोम और गडक चालुक्य लेखों में राजा तैल द्वारा मुंज के वध की जो सूचना मिलती है उससे पता चलता है कि मुंज की मृत्यु 998 ईस्वी के आसपास हुई होगी। अतएव मुंज की मृत्यु के बाद उसका भाई सिंधुराज 998 ईस्वी में ही सिंहासन पर बैठा होगा। उसने गद्दी पर बैठते ही कुमार नारायण और साहसांक जैसी उपाधियां धारण की थीं। इतिहासकार उसे महान विजेता और साम्राज्य निर्माता कहते हैं, क्योंकि उसने कल्याणी के चालुक्यों से उन क्षेत्रों को जीता था जिन्हें तैलप ने मुंज को हराकर अधिकृत कर लिया था। सिंधुराज का समकालिक चालुक्य नरेश सत्याश्रय था। नवसाहसांक चरित से पता चलता है कि सिंधुराज ने कुंतलेश्वर, दूसरा नाम सत्याश्रय, द्वारा अधिगृहीत अपने राज्यों को तलवार के बल पर पुनः अर्जित किया था। पद्मगुप्त सिंधुराज की अन्य विजयों के बारे में भी सूचनाएं देता है। पद्मगुप्त सिंधुराज को कोसल अर्थात छत्तीसगढ़, लाट अर्थात गुजरात, अपरांतक अर्थात कोंकण तथा मुरल संभवतः कोंकण और केरल के बीच का कोई स्थान इत्यादि स्थानों का विजेता बताता है। सिंधुराज ने बस्तर के नलनाग शासक के आग्रह पर वज्र
वैरगढ़ जो मध्य प्रदेश में है के अनार्य शासक वज्रकुश के विरुद्ध सहायता की थी तथा वज्र शासक की हत्या कर दी थी। परिणाम स्वरूप नलनाग शासक ने सिंधु राज से अपनी कन्या शशि प्रभा का विवाह किया था। इसके अलावा सिंधु राज ने हूणों का पूर्ण रूपेण दमन किया था। इसकी सूचना नवशासंक चरित नामक ग्रंथ से मिलती है। इसी समय बागड़ के परमार सामंत चंडप ने विद्रोह खड़ा किया था, जिसका दमन कर सिंधुराज ने शांति व्यवस्था स्थापित की थी। अंत में गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम के पुत्र चामुंडराज के हाथों सिंधुराज पराजित हो गया था। इसका प्रमाण जयसिंह सूरी के ग्रंथ कुमार भूपाल चरित और वाडनगर लेख से होती है। सिंधुराज की मृत्यु लगभग 1000 ईस्वी में हो गई। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सिंधुराज मालवा के प्रतापी शासक थे। उन्होंने अपने भाई मुंज के शासनकाल में लुप्त हुई परमार वंश की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया था, परंतु उस काल में राज्य विस्तार के लिए राजागण परस्पर लड़ते रहते थे। अतएव सिंधुराज भी चालुक्य शासक चामुंडराज के हाथों पराजित हो गए थे तथा 1000 ईस्वी में संभवतः उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनका उत्तराधिकारी राजा भोज हुआ, जो कि परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है।